ब्रिक्स विश्व के 5 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ग्रुप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पहले अंग्रेजी लेटर से बनाया गया है। इस ग्रुप की बैठक हर साल होती है, जिसकी अध्यक्षता अलग अलग देशों को दी जाती है। इस बैठक में राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रिक्स सम्मेलन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, कितने देश शामिल हैं और इनके कार्य और अध्यक्ष के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी, लेकिन उस समय इसमें केवल 4 देश ही शामिल थे। उस समय साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, इसीलिए इसका नाम उस समय ब्रिक्स था। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर चीन के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर शंघाई में है। साल 1990 से पहले तक अमेरिका और सोवियत संघ रूस में शीत युद्ध चला, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यह शीत युद्ध समाप्त हो गया और विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचा। अब अमेरिका को विश्व में कोई दूसरा देश टक्कर देने वाला नहीं बचा था। इसी व्यवस्था के विरुद्ध ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जेम ओ'नील ने कहा था कि अमेरिका को रोकने के लिए समान अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने से आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। बताया जाता है बाद में इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर ब्रिक्स की नींव रखी गई। इसमें वैसे ही देश शामिल किए गए जो विस्तार से, आबादी से और अर्थव्यवस्था से बड़े हो। ब्रिक्स नाटो की तरह कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है और ना ही ये किसी संधि के तहत बनाई गई है। ये एक स्वैच्छिक समूह है जो आर्थिक हितों के उद्देश्य से बनाई गई। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन साल 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, उन्हें विकसित देशों के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचाना है। इसी तरह से यह एक समूह विकासशील देशों का एक ऐसा गठबंधन है जिसका उद्देश्य मूल रूप से सदस्य देशों के साथ साथ अन्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस जैसे देशों के शामिल होने से यह समूह एक बड़ी आबादी और विस्तार का नेतृत्व करता है। आज के समय में ब्रिक्स देशों के अंतर्गत आने वाले देशों की कुल आबादी लगभग 43% है, जबकि ब्रिक्स देशों के विश्व के सफल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान 31.5% है, जो विश्व के विकसित देशों के समूह G7 के योगदान से 30% से ज्यादा है। लेकिन आने वाले समय में इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ सकती है। इनमें ईरान, बांग्लादेश, यूएई, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों ने जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिक्स का भविष्य उज्जवल है। भारत ब्रिक्स का 3 बार अध्यक्षता कर चुका है। कोविड के कारण 2021 में भारत ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभा का नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, भारत इस समूह का सबसे प्रमुख सदस्य देश है। भारत एक बड़ी आबादी, बड़े क्षेत्रफल और बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसीलिए भारत के बिना यह समूह अधूरा है। दूसरी ओर भारत के लिए भी यह समूह काफी उपयोगी है। इसके कई कारण हैं। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसीलिए उसे बड़े पैमाने पर विकास कार्य के लिए लोन की आवश्यकता होगी। ब्रिक्स के द्वारा विकसित न्यू डेवलपमेंट बैंक से भारत को सहयोग मिल सकता है। इसके साथ ही ब्रिक्स वो मंच है जहां भारत, रूस और चीन एक साथ है और भारत इससे रूस को चीन से अधिक पास आने में रोक सकता है। इसीलिए यह समूह भारत के लिए आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स का सम्मेलन कोविड की समाप्ति के बाद पहली बार यह बैठक राष्ट्राध्यक्षों के प्रत्यक्ष रूप से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 23 से 24 अगस्त को होने जा रहा है। यह ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।